ओके। मैक्स स्क्रीन शो कर रहा है। ट्विंकल आपका स्क्रीन दिख रहा है। ओके। हो गया। हो गया। ओके। ओके, मैक्स का स्क्रीन शो कर रहा है सभी को। हाँ सर। क्लियर है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा है? मेरे को सर मेरे में भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर। किस किस पे स्क्रीन नहीं आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा सर। अरे नहीं आ रहा सर। मुझे भी मैक्स का स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। नहीं। नहीं सर। ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना, नेम वाला? हाँ। ओके, अभी आ रहा है? हाँ सर। सभी को दिख रहा है मैक्स का स्क्रीन? हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो अभी कौन कौन ज्वाइन हुए? आयुष है, अजीम है, भरत, हितांशी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। ठीक है। ओके, मैक्स के कोई क्वेश्चन आप लोग के पहले? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? लास्ट हमने मड बॉक्स फिनिश किया था और टेक्सचरिंग हुआ है हम लोग का मैक्स में। आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। सर एक लाइटिंग का क्लास हमने देखा था, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड लाइट एंड शेडो। जो फर्स्ट क्लास हमारा लाइटिंग का हुआ था वो हम वापस से रिवाइज करेंगे, बट उससे पहले का कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नहीं सर। मैथ्स में कुछ प्रैक्टिस की होगी, उसमें कोई डाउट होगी? नहीं, कोई नहीं, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके स्क्रीन में जूम करने का ऑप्शन भी होगा, स्क्रीन को आप जूम कर सकते हो। अगर कोई चीज काफी छोटी दिख रही है तो आप जूम करके देख सकते हो। मे भी यहाँ पे मैग्नीफाई आप ऑन किया हो, जिसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं। ठीक है। तो लाइटिंग का ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेगा, कमांड पैनल जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखते हैं इसे।
इस साइड में आपको कमांड पैनल दिख रहा है जिसमें ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट होता है ज्योमेट्री, सेकंड होता है शेप, थर्ड होता है लाइट। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर लाइट का जो थर्ड ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एट्रीब्यूट, जिसके अंदर आपको लाइट के ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से हमें देखना है स्टैंडर्ड लाइट। स्टैंडर्ड लाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कमांड पैनल में गए, आपने सिलेक्ट किया लाइट, उसमें आपको मिलता है स्टैंडर्ड लाइट। स्टैंडर्ड लाइट के ये ऑप्शंस होते हैं। टोटल 8 ऑप्शन हमें शो कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है टारगेट स्पॉट लाइट, सेकेंड है फ्री स्पॉट, थर्ड टारगेट डायरेक्ट लाइट, फोर्थ है फ्री डायरेक्ट लाइट, देन उसके बाद ओमनी स्काई लाइट, और फिर से एमआर एरिया ओमनी लाइट, एमआर स्पॉट लाइट। तो ये चारों लाइट के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। जैसे फर्स्ट वन आपने देखा टारगेट स्पॉटलाइट और फ्री स्पॉटलाइट। तो लाइट जो है वो हमारी स्पॉटलाइट ही है। सिर्फ एक लाइट जो है ये, इसके साथ आपको टारगेट शो करेगा, जिससे आप टारगेट से उसको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है फ्री, मतलब इसके अंदर टारगेट नहीं होगा, लाइट सेम ही रहेगी, एक में टारगेट रहेगा एक में नहीं रहेगा। दूसरा डायरेक्ट लाइट है, इसके अंदर विद टारगेट है और विदाउट टारगेट है। लाइट सेम ही रहेगी, सेटिंग सेम रहेगी, सिर्फ विद टारगेट और विदाउट टारगेट का डिफरेंस रहेगा। तो ये टोटल हमारी 2 लाइट हो गई, 2 लाइट्स यहाँ पे है अवेलेबल। थर्ड वन लाइट जो है वो है ओमनी लाइट। तो ये तीसरा लाइट आता है ओमनी लाइट। फोर्थ वन आता है स्काई लाइट। तो टोटल ये 4 लाइट है। उसके नीचे बॉटम में आपको जो 2 लाइट दिख रही है तो वो एमआर मतलब मेंटल रे की लाइट है, मेंटल रे ओमनी लाइट। तो ये जैसे हमारी ओमनी लाइट है स्टैंडर्ड, तो ये मेंटल रे की ओमनी लाइट है। और ये स्पॉट लाइट है मेंटल रे की, जैसे हमारे स्टैंडर्ड स्पॉट लाइट है वैसे मेंटल रे की स्पॉट लाइट है। तो मेनली जो हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है वो 4 टाइप्स की लाइट है यहाँ पे अवेलेबल, जिसके अंदर स्पॉट, डायरेक्ट, ओमनी और स्काई। तो ये 4 लाइटें जो स्टैंडर्ड में वर्क करती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं सर। हाँ, आवाज ब्रेक होता है, कुछ होता है तो बता देना बीच में। ओके, सेम ऑप्शन आपको क्रिएट मेन्यू में भी मिलेगा। जैसे क्रिएट मेन्यू में हम जाते हैं तो वहां पे भी आपको मिलता है लाइट का ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसमें भी स्टैंडर्ड लाइट आपको मिलेगी। इस स्टैंडर्ड लाइट के अंदर सेम टाइप की लाइट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट अभी ये जो हमारा सीन दिख रहा है पर्सपेक्टिव व्यू, इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे। शॉर्टकट क्या था मैक्सिमाइज करने का? ऑल्टर डब्ल्यू। यस, ऑल्टर डब्ल्यू। ये हो गया सीन मैक्सिमाइज। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट क्रिएट करता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड लाइट में, स्टैंडर्ड लाइट के अंदर हमने ओमनी लाइट सिलेक्ट की। ठीक है, ओमनी लाइट सिलेक्ट की और उसको हमने प्लेस कर दिया ग्रिड के सेंटर में। तो ये है ओमनी लाइट का शेप। शो कर रहा है सभी को? यस सर। W प्रेस करेंगे जिससे ये जो उसके एक्सिस है XYZ के, ये अभी हमें शो नहीं कर रहे हैं लाइट के साइड में, तो W प्रेस करना है, वो एनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये लाइट तो हमने क्रिएट की है बट सीन में तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई ज्योमेट्री नहीं है। क्योंकि लाइट जो वर्क करेगी वो किसी ज्योमेट्री सरफेस पे ही वर्क करेगी, और इसमें कोई सरफेस या ज्योमेट्री हमने बनाई नहीं है, इसलिए ये लाइट वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? कोई ज्योमेट्री चाहिए। तो ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया प्लेन, और एक प्लेन क्रिएट कर दिया ग्रिड पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने प्लेन तो बना दिया, बट अभी भी लाइट का कोई डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा है, लाइट है या नहीं। तो इस लाइट को अगर मैं डिलीट कर दूं, जस्ट सिलेक्ट किया हमने, लाइट को सिलेक्ट किया और लाइट को डिलीट करता हूं, प्लेन क्लियरली विजिबल हो गया। यस। कंट्रोल Z किया हमने, वापस से लाइट को एनेबल किया। इट मींस कि लाइट हमारी वर्क कर रही है, लाइट सरफेस के साथ कनेक्टेड है, जिस वजह से
वो सरफेस पे लाइट नहीं बना पा रही है, लाइट मतलब शैडो बन रहा है, पूरी तरह से डार्क हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, लाइट को स्लोली स्लोली अप ले जाते हैं। ये दिख रहा है, जितना सरफेस के क्लोज जाती है लाइट तो उतना उसका इल्यूमिनेशन यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, उसका एरिया छोटा होता जा रहा है लाइट का। जैसे आप उसको सरफेस से दूर ले जाओगे उसका इल्यूमिनेशन बढ़ रहा है, पूरे प्लेन पे ये इल्यूमिनेट हो रही है। विजिबल हो रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये जो लाइट है हमारी, ये किस तरह से वर्क कर रही है कि ऑल एरिया पे इक्वली लाइट इल्यूमिनेट करके दे रही है, सभी एरिया पे। तो ऐसा कौन सा लाइट का सोर्स होता है हमारा जो इक्वली पूरे एरिया को इल्यूमिनेट करता है? सनलाइट। सनलाइट। ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या होता है? आर्टिफिशियल में कौन सा लाइट होता है जो इक्वली इल्यूमिनेट करता है सभी साइड से? अरे बाकी लोग हो ना, आवाज नहीं आता है किसी का? हाँ सर ये है ना सर, अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा। आर्टिफिशियल लाइट जैसे हमारे बल्ब हो गए, सीलिंग लाइट हो गई, पैनल लाइट हो गई, सरफेस लाइट हो गई, स्पॉट लाइट हो गई, ट्यूबलाइट होगी। ठीक है। तो कौन सी लाइट है जो इक्वली एरिया इल्यूमिनेट करती है? बल्ब। बल्ब होता है, ठीक है। बल्ब अगर आप ऑन करोगे तो उसके साइड से कोई सरफेस नहीं होता है, तो वो क्या करता है, जहां पे भी आप उसको होल्ड किया रहेगा बल्ब को, तो उसका सभी एरिया इल्यूमिनेट होता है बल्ब ऑन करने के बाद। जैसे सरफेस या पैनल लाइट जो हमारी सीलिंग में लगती है, तो वो क्या करती है, सिर्फ बॉटम में लाइट देती है, टॉप में नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ उसका टॉप सरफेस जो रहता है वो कवर रहता है, उसका बॉडी ऊपर से पैक रहता है, सिर्फ बॉटम के साइड में उसका एलईडी होता है। पर बल्ब जो होता है उसका पूरा ही एरिया कवर रहता है ग्लास सरफेस से, और अंदर एलईडी होता है जिससे वो पूरा एरिया इल्यूमिनेट करता है, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है हमारा बल्ब, या ऐसा कुछ आपको आपके 3D के अंदर आपने लैंप रखा हो, जो टेबल लैंप हुआ जिसका सभी साइड से इल्यूमिनेशन होगा, तो वहां पे आप इस लाइट का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सीलिंग लाइट या हैंगिंग में कोई लाइट रखी रहेगी तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। तो जो भी लाइट के सोर्स है उसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हो, जितना भी एरिया आपको इल्यूमिनेशन करना है। अभी ये क्या है, इसके साइड में कोई बॉडी नहीं है, बॉडी होती है तो क्या होता है कि साइड से वो लाइट को ब्लॉक करती है, पर इसमें कोई बॉडी है, किसी तरह से हमने उसको कवर नहीं किया है, तो ये सभी साइड से ओपन लाइट है जो सभी डायरेक्शन में इल्यूमिनेशन हमें दे रही है। क्लियर हो रहा है? यस। कोई क्वेश्चन है किसी को? तो दो तीन टाइप की लाइट होती है, जैसे नेचुरल लाइट होती है, दो टाइप होते हैं मेनली, तो एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। नेचुरल के अंदर आपकी आ जाती है, जैसे फायर के लिए भी आपको यूज करना है तो इस लाइट का यूज कर सकते हो, सनलाइट के लिए भी इसका यूज हो सकता है, मून लाइट के लिए इसका यूज हो सकता है, स्टार के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी नेचुरल के सोर्स है, आर्टिफिशियल के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो इस लाइट का, पर अगर आपको स्पॉट जनरेट करना है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको स्पॉट लाइट का या डायरेक्ट लाइट का यूज करना होगा, जो किसी एक डायरेक्शन में स्पॉट क्रिएट करे, ठीक है। तो ये जो हमने क्रिएट की है ओमनी लाइट, अभी ये ओमनी लाइट का रिजल्ट मुझे सीन में क्लियरली विजिबल हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो हमारा सीन है वो रियलिस्टिक मोड पे है। आप यहाँ पे टॉप स्क्रीन में अगर देखोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक होने से क्या हो रहा है कि हमारे सीन में हमें लाइट भी शो कर रही है और शेडो भी शो कर रही है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कर दूं, जैसे रियलिस्टिक पे क्लिक करके आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड का, उस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे सीन में आपको लाइट का कोई फील पता ही नहीं चलेगा। ग्रिड ऑफ कर दिया हमने, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट विजिबल नहीं हो रही है, सिर्फ प्लेन दिख रहा है। और अगर मैं लाइट को डिलीट भी कर दूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइट को एनेबल रखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्लेन पे। तो लाइट एंड शैडो वाला फील अगर आपको देखना है तो यहाँ से रियलिस्टिक ऑन रहना चाहिए, तभी जाके आपको ये फील शो करेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो यहाँ से रियलिस्टिक मोड एनेबल रहना चाहिए, तभी जाके आपको ये लाइट शो करेगी। ओके।
हाँ सर, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखे हैं इनकेस कभी पीछे से चाहिए हो तो वीडियो हाँ हो रहा है। हो रहा है। तो मीट गूगल का हाइड कर दो ना। क्या हाइड कर दूं? वो मीट गूगल आप नीचे आ रहा है ना, हाँ तो अच्छा शेयरिंग और हाइड। वो ये वाला ना, हाँ हाँ, इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके हाइड कर दो, निकल जाएगा। अच्छा चलो हाइड कर दिया। ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर हुआ लाइट कैसे क्रिएट करनी है और लाइट कैसे वर्क करती है। और व्यू में अगर हमें लाइट देखनी है तो रियलिस्टिक मोड ऑन रहना चाहिए पर्सपेक्टिव में, तब जाके आपको लाइट का फील शो करेगा। ठीक है अभी लाइट की दूसरी टाइप देखते हैं, जैसे स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट कैसे क्रिएट करनी है, और स्पॉट में दूसरा ऑप्शन होता है फ्री लाइट। तो फ्री लाइट कैसे क्रिएट होगी और वो लाइट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है तो इस लाइट को सिलेक्ट किया हमने, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, मॉडिफाई की तरफ हम जा रहे हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो जो भी चीज हम सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे एनेबल होती है। ये देख रहे हो कमांड पैनल में प्रॉपर्टी विजिबल हो रही है हमें वहां पे। मॉडिफाई में सर। हाँ मॉडिफाई में जाएंगे, लाइट को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई ऑप्शन में गए, टॉप में देखो मॉडिफाई लिखा होगा। आपकी स्क्रीन को जूम करोगे तो वहां पे आपको दिखाएगा मॉडिफाई लिखा हुआ। ठीक है तो वहां पे जस्ट क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शन सिलेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो करता है। देन उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है लाइट टाइप, जिसमें हमने सिलेक्ट किया था ओमनी। तो ओमनी को अगर मुझे यहाँ से बंद कर देना है, ऑफ कर देना है, तो यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन शो कर रहा है। ये देखो लाइट ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। ये हमने जो चेक अनचेक का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, जस्ट सिंगल क्लिक करना है उस पर। ये अगर ऑन होता है तो लाइट विजिबल रहेगी, उसको अनचेक कर दोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके अभी लाइट में जाते हैं। लाइट का जो पहला ऑप्शन देखा था हमने टारगेट स्पॉटलाइट, और दूसरा ऑप्शन आता है फ्री स्पॉटलाइट। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे टारगेट स्पॉटलाइट कैसे क्रिएट करनी है। फ्री लाइट को क्या किया था हमने, ग्रिड के सेंटर में रख दिया था, बट टारगेट स्पॉटलाइट को किस तरह से बनाएंगे। फ्री लाइट या ओमनी लाइट आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो ओमनी लाइट है इसको हमने ग्रिड के सेंटर में क्रिएट किया था। अभी मुझे टारगेट स्पॉटलाइट क्रिएट करनी है, फर्स्ट वाली लाइट। तो उसको फर्स्ट हमने सिलेक्ट किया और हमें जाना है फ्रंट व्यू या लेफ्ट व्यू में, किसी एक व्यू में जाना होगा। तो जैसे हम आगे फ्रंट व्यू में, पर फ्रंट व्यू में हमें किस तरह से ये लाइट बनानी है, तो कोई एक ज्योमेट्री यहाँ पे बना देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें लाइट सेट करने में हेल्प होगी। तो ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं, एक बॉक्स लिया हमने सिंपल, एक यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है ये बॉक्स हमारा बन गया है। फ्रंट व्यू में गए, बॉक्स दिखाई दे रहा है फ्रंट में। तो ऐसे हम कंसिडर करते हैं कि ये जो साइड है ये फ्रंट साइड है उस ज्योमेट्री की, और ये जो साइड आ रही है जिधर मेरा कर्सर है ये बैक साइड है। तो मुझे क्या करना है, फ्रंट पे लाइट देनी है, फ्रंट के ऊपर लाइट आनी चाहिए। मुझे लाइट इस डायरेक्शन में देनी है, इस तरह से। ये ओमनी लाइट को मैं पीछे के साइड रख देता हूँ, ओमनी को हमने बैक साइड में रख दिया यहाँ पर। ठीक है और ये फ्रंट से मुझे लाइट क्रिएट करनी है, जैसे मेरा सन यहाँ पे है और सन का मेन स्पॉट इसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट में जाते हैं, टारगेट स्पॉटलाइट सिलेक्ट की हमने। यहाँ पर टॉप साइड में कहीं पे भी एक क्लिक करो और क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक करके ड्रैग करना है आपको। तो क्लिक करने पे क्या होगा, लाइट क्रिएट होगा। ड्रैग करोगे तो आपको एक टारगेट मिलता है, उसका पोजीशन सेट करना होता है। जैसे इसकी पोजीशन कहाँ चाहिए हमें, इसके टॉप में चाहिए, इसके बॉटम में चाहिए, या ग्राउंड पे चाहिए। जो ब्लैक लाइन दिख रही है, अगर इस ग्राउंड पे चाहिए तो आप इस तरह से इसका टारगेट पोजीशन सेट कर सकते हो। तो ये क्रिएशन मेथड है किस चीज के लिए, टारगेट स्पॉटलाइट के लिए। कोई भी टारगेट लाइट होती है तो उसको आप लेफ्ट से, फ्रंट से या किसी भी साइड से बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें क्रिएट होती है। फर्स्ट क्लिक पे लाइट बनती है और क्लिक करने के बाद ड्रैग करोगे तो उसका टारगेट मतलब उसका एक एंगल पोजीशन सेट होता है कि वो लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल ये देखोगे आप, पर्सपेक्टिव में आते हैं हम, ये लाइट शो करिए आपको, ये उसका टारगेट हो गया, ये जो मैं सिलेक्ट किया हूं ये लाइट का टारगेट है यहाँ पे। ये टारगेट आप यहां से भी मूव कर सकते हो। और ये जो आ रही है ये हमारी स्पॉट लाइट है, जिसके अंदर कोन जैसा शेप बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो कोनिकल एंगल बना हुआ है। तो ये किसी भी स्पॉट वाले एरिया के लिए वर्क करती है, स्पॉट लाइट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा और मुझे पीछे ले जाना है, बिकॉज मेरी ये जो ज्योमेट्री आ रही है ये ब्लैक हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये थोड़ा ब्लैक हो गया, इसके ऊपर पूरी तरह से स्पॉट वर्क नहीं कर रहा है, स्पॉट का साइज छोटा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा बैक साइड में मूव करते हैं। ये देखो यहाँ से क्लिक किया हमने, तो इसको पीछे ले जा रहे हैं हम, टॉप में या पीछे आप ले जाओगे तो लाइट पूरे एरिया को कवर कर रहा है, इस पूरे बॉडी को कवर कर रहा है लाइट। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे पूरा एरिया हमारा रेक्टेंगल कवर हो गया लाइट से। अगर इसे मैं वापस क्लोज ले जाता हूँ तो इसका स्पॉट साइज छोटा हो गया, मतलब ये सरफेस से जितना नियर में या कम डिस्टेंस में रहेगा तो उसका स्पॉट स्मॉल साइज में आपको दिखाई देगा। जितना आप उसको दूर ले जाओगे उतना मैक्सिमम एरिया कवर करेगा लाइट से। तो ये जो क्रिएट किया हमने ये है स्पॉटलाइट, टारगेट स्पॉटलाइट। क्लियर हुआ इसको कैसे क्रिएट करना है? यस हाँ सर। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके, थर्ड वन जो लाइट होती है वो होती है हमारी फ्री स्पॉटलाइट। अभी जैसे हमने टारगेट तो बना दिया, इसके अंदर एक लाइट होता है और एक टारगेट होता है। तो फ्री स्पॉटलाइट को कैसे क्रिएट करेंगे? फ्री स्पॉटलाइट के अंदर आपको एंगल नहीं क्रिएट करना पड़ता है, बट व्यू सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस व्यू से लाइट बनानी है। तो उस व्यू में जहां आप क्लिक करोगे वहां पे लाइट बन जाती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मेनली टॉप व्यू का ही यूज करेंगे। जब भी उस लाइट को क्रिएट करना है तो आपको टॉप व्यू को यूज करना है। जैसे हमने टॉप व्यू में यहाँ पे इसको सीन को कर दिया, फ्री स्पॉटलाइट सिलेक्ट किया और जहां आपको चाहिए जहां पे प्लेस करना है वहां पे सिंगल क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से टारगेट लाइट के साइड में ऑप्शन मिलता है फ्री स्पॉटलाइट, उसको सिलेक्ट किया। देन सपोज अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ग्रिड पे, टॉप कॉर्नर पे हमने क्लिक कर दिया, ये लाइट क्रिएट हो गई। ये जो बड़ा सा राउंड सर्कल आप देख रहे हो ये इस लाइट के लिए वर्क कर रहा है। जैसे फर्स्ट लाइट हमने ओमनी लाइट क्रिएट की थी ग्रिड के ऊपर, उसी तरह से इस लाइट को भी क्रिएट किया है, टारगेट लाइट को। अब देखो इसको स्लोली स्लोली मैं मूव कर रहा हूँ। ये पहले ग्रिड पे बनी थी इसलिए हमें इतना छोटा स्पॉट दिख रहा था, इसको हम स्लोली स्लोली मूव करते हैं, इसका रेंज, इसका सर्कल एरिया इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रहा है? यस सर। टारगेट लाइट और फ्री लाइट कैसे क्रिएट करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस। फ्री लाइट और ओमनी लाइट सिंगल क्लिक करने से वहां पे बन जाती है। जैसे हमने टॉप से इसलिए इसको क्रिएट किया बिकॉज ऑफ इसका स्पॉट डायरेक्शन बॉटम रहेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड डायरेक्शन रखना है तो आपको फिर लेफ्ट पे क्लिक करके लाइट को क्रिएट करना पड़े। ठीक है, ओमनी लाइट का भी ऐसा ही होता है, आपको ग्रिड पे एक बार उसको क्रिएट कर दो, देन उसको मूव कर दो जहां पे भी चाहिए। जैसे हमने टारगेट लाइट को बनाया, इसको बनाया फ्री लाइट को। सिर्फ टारगेट लाइट में होता है कि एक एंगल आपको फिक्स करना होता है, जिसके लिए आपको फ्रंट या लेफ्ट में ही हम उसका यूज करते हैं कि किस डायरेक्शन से किस पे वो लाइट टारगेट कर रही है। क्लियर है यहां तक? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, कोई कम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं। फुल है, फुल। फुल है? 10 लोग हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऋत्विक नहीं है क्या? उज्जवल, ट्विंकल, सूरज, साकेत, प्रेमिल, पार्थ, हितांशी, भरत,
आयुष, अजीम, उर्वेश नहीं है। मैं तो हूँ। कहाँ हो? अच्छा हाँ, उर्वेश हूँ है। ना मैं जो आवाज हाँ कैसे आ रही है हाँ, तो फिर? आयुष है, उर्वेश है, ऋत्विक नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ तक कैसे लाइट को क्रिएट, हाँ बोलो, क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें देखो एक और लाइट आती है, जैसे ये हमारी टारगेट स्पॉट लाइट हो गई। इसका एंगल आपको चाहिए, वहां पे आप मूव कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया हमने, लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, जिससे क्या हो रहा है, टारगेट लॉक हो जाता है और सिर्फ लाइट का डायरेक्शन मूव हो रहा है। इस डायरेक्शन से लाइट आएगी या इस डायरेक्शन से लाइट आएगी। आपकी विंडो इंटीरियर की इस साइड पे, राइट साइड पे विंडो है, तो वहां से रूम में लाइट एंटर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेंटर में टारगेट लेके फिर उसकी लाइट का डायरेक्शन मूव कर दोगे, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन से विंडो है तो आप लाइट का डायरेक्शन इस साइड मूव कर दोगे। तो ये इजी होता है लाइट को सेट करना टारगेट की हेल्प से। ठीक है, फिर थोड़ा वो टारगेट को अरेंज करना है, अप डाउन करना है, तो वो आप कर सकते हो टारगेट को सिलेक्ट करके। ये इस तरह से हमारा टारगेट टॉप बॉटम अरेंज करना है, लेफ्ट राइट अरेंज करना है, तो आप ये टारगेट की हेल्प से कर रहे हो। अभी क्या हो गया, लाइट लॉक हो गई है, लाइट मूव नहीं हो रही है, सिर्फ टारगेट मूव हो रहा है। ठीक है, बट जो फ्री लाइट होती है, इसे अगर मैं मूव करता हूँ, लेफ्ट जा रहा हूं तो पूरा स्पॉट मूव हो रहा है, राइट जा रहा हूं तो स्पॉट मूव हो रहा है। इसमें आप उसको एंगल वाइज मूव नहीं कर पा रहे हो, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे मूव हो रहा है। ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारा लाइट एंगल के हिसाब से वर्क कर रहा है जो टारगेट है। तो अगर मुझे इसे भी एंगल में रखना है तो हमें यूज करना होगा मूव की जगह रोटेशन कमांड। उसका शॉर्टकट क्या होता है, रोटेशन के लिए शॉर्टकट क्या रहता है? ई। आवाज नहीं आ रहा है? ई सर, शायद शायद ई। शायद नहीं लगेगा, सिर्फ ई लगेगा। ये देखो डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो इसमें टारगेट नहीं है, बट इसको अगर हमें एंगल में रोटेट करना है तो आपको रोटेट कमांड का यूज करना होगा रोटेशन करने के लिए। तो स्नैपिंग के लिए क्या होता है, रोटेशन को स्नैप करना है डिग्री वाइज। तो जैसे हर शिफ्ट 5 दबा के डिग्री करना होता है, शिफ्ट दबा के करना होता है, इससे एक स्पेसिफिक एंगल पे घूमती है लाइट। शिफ्ट प्रेस करके करना है ऐसा? शायद। शिफ्ट प्रेस करके अगर हम मूव करेंगे या कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। अरे नहीं सर, कुछ था जिससे वो स्पेसिफिक एक एक डिग्री वो कुछ जैसी स्पेसिफिक स्केल था कि जिसके ऊपर वो टर्न होती थी। तो क्या था शॉर्टकट, एंगल स्नैप बोलते हैं उसको। हाँ सर। क्या था शॉर्टकट? ए सर, ए। शायद। ठीक है, ए प्रेस किया हमने, यहाँ पे देखो एनेबल हो गया एंगल स्नैप। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ तो टॉप में आपको वैल्यू दिखाई देगा कितना परसेंट हम रोटेट कर रहे हैं। -10, -5, -20, -30, ये मूव हो रहा है। तो ये एंगल की हेल्प से हम रोटेट कर रहे हैं। अगर आपको फिक्स डिग्री में उसको मूव करना, रोटेट करना है, तो आप रोटेट भी कर सकते हो। तो दोनों लाइट अपने हिसाब से वर्क करती है। आपको वहां पे फ्री लाइट का यूज करना है या टारगेट लाइट का यूज करना है, उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो या उस लाइट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी दो और टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन लाइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट जो होती है, डायरेक्शन लाइट जो होती है, उसके लिए आपको सेम क्रिएशन होता है। टारगेट डायरेक्शन के लिए आप यूज करोगे, जैसे टारगेट स्पॉटलाइट बनाया था उसी तरह से क्रिएट होता है टारगेट डायरेक्शनल लाइट। और फ्री डायरेक्ट लाइट, जैसे आपने फ्री स्पॉटलाइट बनाया था वैसे फ्री डायरेक्ट लाइट क्रिएट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके मॉडिफाई ऑप्शन में जाएंगे और लाइट का जो टाइप ऑप्शन होता है यहाँ पे, जहां से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखो, ये लाइट का स्पॉट ऑन ऑफ हो रहा है। सर अगर हम यहाँ से ऑफ कर दे तो रेंडर में भी ऑफ हो जाएगी लाइट?
हाँ रेंडर में भी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसका ये मेन प्रॉपर्टी है, यहाँ से बंद कर दोगे तो वहां पे भी ऑफ हो जाएगी। ओके सर। आपने बहुत सारी लाइट क्रिएट की है, पर मुझे एक ही लाइट का आउटपुट चाहिए, तो बाकी लाइट को हम ऑफ कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो स्पॉटलाइट लिखा हुआ है, तो स्पॉटलाइट है और उसके नीचे क्या लिखा है, टारगेट भी दिया है। अगर ये मेरी फ्री लाइट है, यहाँ पे देखो इसका नेम क्या है, फ्री लाइट। इस फ्री लाइट को, यहाँ पे मेरा कर्सर जाए वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा फ्री लाइट, उसके नीचे प्रॉपर्टीज में आते हैं, उसका ऑन ऑफ का ऑप्शन है, उसके बाद उसका नेम है स्पॉटलाइट, और ये टारगेट भी आप इसको कर सकते हो। अगर इसका टारगेट एनेबल करोगे तो ये टारगेट लाइट बन जाएगा। देखो फ्री की जगह टारगेट हो गया ये टारगेट जैसे वर्क कर रहा है। पहले आपको उसको रोटेट करना होता था लाइट सिलेक्ट करके, अभी रोटेट नहीं करना है, टारगेट सिलेक्ट करके आप मूव कर दो तो उसका एंगल मूव होगा। अगेन लाइट सिलेक्ट करेंगे, लाइट सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसका टारगेट ऑफ कर दो, टारगेट निकल गया। ये फिर से हो गई फ्री लाइट हो गई। टारगेट ऑन किया, इसका नेम भी यहाँ पे आप देखोगे नेम भी बदल गया, टारगेट स्पॉट हो गया है। टारगेट ऑफ कर देंगे तो वापस से नेम हो गया उसका फ्री स्पॉटलाइट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, उसका नेम स्पॉटलाइट, स्पॉट की जगह आप इसको ओमनी कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसका ओमनी लाइट बनाता हूं तो ये लाइट का टाइप चेंज होकर ओमनी लाइट हो गया। या फिर ओमनी लाइट में आप देखोगे टारगेट होता ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट में आपको टारगेट मिलेगा और स्पॉट में टारगेट मिलेगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं डायरेक्ट लाइट, तो ये है डायरेक्ट लाइट का शेप। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा, फर्स्ट क्रिएट की थी हमने ये वाली लाइट जिसको हम बोलते हैं ओमनी लाइट, सेकंड क्रिएट की थी हमने स्पॉट लाइट, टारगेट स्पॉट लाइट, जिसके अंदर कोनिकल एंगल होता है, ऐसा कोन जैसा शेप आपको इसका दिखेगा, और थर्ड ऑप्शन होता है डायरेक्शनल लाइट। तो ये जो डायरेक्ट लाइट है इसका पूरा एक वॉल्यूम होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप में भी उतना ही एरिया आपको मिलेगा ग्लो का, बॉटम में भी उतना एरिया मिलेगा। जैसे स्पॉटलाइट का आप देखते हो एक पॉइंट से लाइट बन रही है, फॉर एग्जांपल टॉर्च का लाइट होता है, टॉर्च का लाइट काफी छोटा होता है पर दूर डिस्टेंस पे जाके वो लार्ज हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है जितना वो डिस्टेंस पे जा रहा है या उसको जितना एरिया कवर कर रहा है। जैसे बाइक का लाइट हो गया, कार का लाइट हो गया, लाइट का एरिया काफी छोटा होता है पर जितना वो दूर जाता है उतना वो साइज इंक्रीज करता जाता है। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इस लाइट का, स्पॉटलाइट का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप जो देख रहे हो डायरेक्ट लाइट, इसका वॉल्यूम उतना ही होता है, स्ट्रेट वॉल्यूम नीचे तक जाता है। ये देख रहे हो, ये इसका पूरा वॉल्यूम वर्क कर रहा है, सिलिंड्रिकल शेप इसका पूरा आ रहा है यहाँ पे बन के। तो या आप लेजर लाइट के लिए यूज कर सकते हो, या गेम के अंदर आप गन में देखते हो वो जो पूरा लेजर निकलता है रेड कलर का, तो अगर वैसा कुछ आपको क्रिएट करना है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो कि एक स्ट्रेट वॉल्यूम में एक लाइट जा रही है, किसी एक चीज पे टारगेट हो रही है। तो जहां पे एक वॉल्यूम का जहां पे यूज होता है वहां पे आप इस लाइट का यूज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? हेलो, है बाकी लोग? हाँ सर। यस सर। तो ये डिफरेंस पता चल रहा है तीनों लाइट का आपको? हाँ सर। ओके, इस सेम लाइट को आप टारगेट कर सकते हो, इसके नीचे ऑप्शन आपको मिलता है टारगेट एनेबल करने का। टारगेट ऑन कर देंगे तो ये बॉटम में आपको टारगेट शो करेगा। फिर इस टारगेट को मैं अप मूव कर सकता हूँ, लेफ्ट मूव कर सकता हूँ, राइट मूव कर सकता हूँ। तो ये जो हो गई हमारी डायरेक्ट लाइट हो गई। इसको भी आप एनवायरनमेंट में नाइट का सीन बनाने के लिए एज अ मून लाइट, या डे का सीन बनाने के लिए एज अ सनलाइट रख सकते हो। इसको भी आप यूज कर सकते हो सन या मून का फील क्रिएट करने के लिए, और इस लाइट का भी यूज कर सकते हो। बट जहां पे बात होती है आर्टिफिशियल लाइट की, तो वहां पे अगर आपको स्पॉट जैसा फील क्रिएट करना है तो स्पॉट का यूज होगा। सेंटर लैंप जैसा यूज करना है जो सभी डायरेक्शन से लाइट इल्यूमिनेट करेगा, तो वहां पे ओमनी लाइट का यूज होगा। वापस से अगर स्पॉट जैसा ही फील क्रिएट करना है तो वहां पे आप डायरेक्ट लाइट का भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटीरियर की लाइट जो होती है या बाहर एक्सटीरियर एलिवेशन में जो लाइट होती है, वहां पे आपको लाइट का अगर यूज करना है तो फर्स्ट डिपेंड करेगा कि उसका सोर्स किस तरह का है और उसका लाइट का फील कैसा निकलता है, स्पॉट में निकलता है या पूरा एरिया ग्लो करता है, उस हिसाब से आपको लाइट चूज करनी होगी। ठीक है?
तो ये जो है 3 टाइप है लाइट के, मेनली जो यहाँ पे हमें दिखाया भी है लाइट के टाइप के अंदर, जिसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, स्पॉटलाइट, डायरेक्ट लाइट और ओमनी लाइट। जिसमें टारगेट का ऑप्शन है वहां से आप टारगेट ऑन कर दो, जहां पे टारगेट का ऑप्शन नहीं है तो उसमें टारगेट वर्क नहीं करेगा। और एक ऑप्शन है लाइट को ऑन ऑफ करने का। लाइट का अगर व्यू आपको पता नहीं चल रहा है, सीन के अंदर लाइट शो नहीं कर रहा है, इल्यूमिनेशन नहीं दिख रहा है, तो आपको रियलिस्टिक मोड में जाना होगा। रियलिस्टिक मोड ऑन होगा तो ही आपको लाइट का फील पता चलेगा। ठीक है, जो अभी तक हमने देखा यहाँ पे। तो लाइट का क्रिएशन देखा, लाइट की टाइप्स देखी हमने। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं सर। नो सर। ओके, लाइट का एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं शैडो। अगर लाइट है तो शैडो बनता है। ठीक है, तो शैडो अभी हमें यहाँ पे कहीं पे पता नहीं चल रहा है। जो नेचुरल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं कि कोई भी चीज है जहाँ पे थोड़ा भी लाइट होता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में शैडो दिखाई पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर में हमें उसे एनेबल करना होता है शैडो को। जिस लाइट का शैडो आपको देखना है तो उस लाइट के अंदर शैडो वाले ऑप्शन को एनेबल करना होगा। ठीक है, जैसे अभी हम देखें कि लाइट तो हमने बना दी है काफी सारी, पर शैडो नहीं दिख रहा है। एक लाइट कम कर दे तो हमें डायरेक्ट लाइट को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास है स्पॉटलाइट और ओमनी लाइट, तो मैं स्पॉटलाइट को ऑफ कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। और डायरेक्ट लाइट को भी हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। बंद कर दिया, इसे भी बंद कर दिया, डिलीट नहीं किया हमने। ठीक है, तो अभी मुझे सिर्फ जो आउटपुट दिख रहा है वो एक ही लाइट का दिख रहा है, जो है ओमनी लाइट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हमने, बॉक्स जो बनाया था उसका विड्थ, हाइट, साइड थोड़ा छोटा कर दिया यहाँ पे, और शिफ्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट कर दिया। अभी मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 बॉक्स हैं। ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। लाइट में आप देख रहे हो क्या क्या फीचर्स मिले हमें। लाइट ऑन किया हमने, उसका टाइप है ओमनी, और उसके बाद नीचे आते हैं शैडो के ऑप्शन। ठीक है, तो शैडो ऑन करना है यहाँ से। जैसे ही शैडो ऑन किया हमने, उन दोनों ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले के अंदर। लाइट को सिलेक्ट करेंगे। काफी टाइम क्या होगा कि ग्राफिक अगर स्लो वर्क करता होगा तो शैडो इंस्टेंटली अपडेट नहीं होगा, बाकी रेंडर में आपको शैडो दिखेगा। जैसे आप सीन को पैन करोगे, वो सब करोगे, तो कभी कभी शैडो ऑफ भी हो जाएगा, तो ग्राफिक का प्रॉब्लम होगा, तो उस तरह से वर्क करेगा। तो ये लाइट जो है हमारी, उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है ज्योमेट्री, मतलब बॉक्स 1, बॉक्स 2। तो बॉक्स के अंदर आपको शैडो यहाँ पे पता चलेगा, इस बॉक्स का भी शैडो पड़ रहा है, इसका भी शैडो पड़ रहा है। लाइट को सिलेक्ट किया हमने, थोड़ा डाउन में ले जाते हैं, शैडो में कोई डिफरेंस नहीं आया। थोड़ा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है। थोड़ा पीछे मूव किया तो यहाँ पे उसका एंगल चेंज हो रहा है, मतलब लाइट की डायरेक्शन जो रहेगी उस हिसाब से एंगल चेंज होगा। जैसे क्या होता है, आफ्टरनून का सीन होता है 12 o'clock का, तो उसमें क्या होता है, सन टॉप पे होता है, तो शैडो ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है, उस ज्योमेट्री के नीचे ही शैडो पड़ता है अगर टॉप से लाइट आ रही है तो। पर जैसे जैसे इवनिंग होते जाता है तो क्या होता है, सन डायरेक्शन डाउन होते जाता है, जिससे क्या होता है, लाइट शैडो का डायरेक्शन स्प्रेड होते जाता है। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो ऐसा कोई टाइम सिचुएशन आप सेट कर रहे हो, इवनिंग का टाइम या ऐसा कुछ है, तो उस हिसाब से आपको लाइट का डायरेक्शन सेट करना पड़े कि कितना वो डाउन रहेगा, कितना ज्यादा शैडो का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेच होगा, शैडो दूर तक जाएगा। या फिर आफ्टरनून जैसा सीन आप बना रहे हो तो लाइट का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, जिससे कितना % शैडो बनेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। अभी जैसे हमने यहाँ पे शैडो ऑन किया तो यहाँ पे आपको शैडो का ऑप्शन मिल रहा है, शैडो मैप। ठीक है, इसके अंदर और भी ऑप्शंस है, बस फर्स्ट वन हम रहते हैं शैडो मैप पे रहते हैं। आगे देखिए जैसे मेंटल रे या जो डिफरेंट लाइटिंग का ऑप्शन हम एनेबल करेंगे तो उस टाइम पे दूसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो अभी हम शैडो का टाइप चेंज नहीं करते, शैडो का टाइप सेम ही रहने देंगे, शैडो मैप। उसके नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड ऑप्शन ये जब हम इंटीरियर लाइटिंग करते हैं ना, वहां पे काफी ज्यादा हेल्प करता है हमें। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर लिया हमने, ठीक है, इस सिलेंडर को
थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसका कैप यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इस सिलेंडर के दोनों साइड टॉप बॉटम को डिलीट कर देता हूँ। तो इसको करेंगे पॉली कन्वर्ट करके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक करके पॉली सिलेक्ट करके इसका जो टॉप पॉली है वो डिलीट कर दिया हमने, जो बॉटम पॉली है उसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, एडिटेबल पॉली कन्वर्ट करके उसे डिलीट कर दिया। इस स्लाइड को मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर फिट करना है, इस सिलेंडर के अंदर। तो अलाइन करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस किया हमने, शिफ्ट और ए प्रेस करने से आपको अलाइन टू स्नैप ऑप्शन, सॉरी एंगल स्नैप ऑप्शन यहाँ पे एनेबल होगा। और क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपको उसे स्नैप करना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे लाइट के साथ स्नैप करना था तो लाइट पे हमने क्लिक किया, तो लाइट कहाँ चली गई है, सिलेंडर के अंदर। आप मैन्युअली मूव करके भी उसको अरेंज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो अभी क्या हो रहा है, लाइट को ये ब्लॉक कर रहा है, ये सब जो हमारा ये सिलेंडर है ये एक लाइट को कवर कर रहा है, जैसे लैंप होता है। अगर लैंप अगर हम ऑन करेंगे, टेबल लैंप हुआ उसे ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सभी डायरेक्शन में लाइट निकलती है। कुछ कुछ ऐसे लैंप होते हैं जिनका सरफेस ज्यादा हार्ड होता है, तो उसमें सिर्फ बॉटम में लाइट निकलती है और टॉप में लाइट निकलती है, सब डायरेक्शन से नहीं निकलती है। तो ये भी इस तरह से वर्क कर रहा है कि इसकी लाइट सिर्फ बॉटम सोर्स से निकले और टॉप सोर्स से निकले इसकी लाइट। ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए कि लैंप के साइड से भी लाइट निकलनी चाहिए। जैसे ये जो ब्लैक हो जा रहा है तो इस साइड से भी लाइट बननी चाहिए, उसने लाइट को ब्लॉक नहीं कर देना चाहिए उसके साइड सोर्स ने। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो लाइट को सिलेक्ट किया हमने और लाइट में जैसे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे ऑप्शन एक्सक्लूड, शैडो के नीचे राइट कॉर्नर में ऑप्शन मिलता है एक्सक्लूड का। ठीक है, जूम करके आप देख सकते हो एक्सक्लूड ऑप्शन। तो एक्सक्लूड ऑप्शन पे क्लिक करके लाइट के प्रॉपर्टीज में जाकर उस लाइट को कितने ऑब्जेक्ट के ऊपर इल्यूमिनेट करवाना है या फिर उस लाइट की हेल्प से किस किस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। तो एक्सक्लूड ऑप्शन पे हम गए। अभी टोटल हमारे सीन में ऑप्शन है, मतलब ज्योमेट्रीज है। पहला है बॉक्स 1, दूसरा है बॉक्स 2, तीसरा है सिलेंडर 1 जो अभी हमने यहाँ पे बनाया, और चौथा है प्लेन जो ग्रिड के ऊपर है। ऐसे टोटल 4 ज्योमेट्री है। ठीक है, और लाइट हमारा सिलेक्ट है क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ओमनी लाइट की प्रॉपर्टी में हम काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो लाइट सिलेक्ट है और उस लाइट के अंदर कितने ज्योमेट्री वर्क करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करवाना है। तो हमने क्या किया, मेरे बॉक्स 1 पे भी लाइट बननी चाहिए, बॉक्स 2 पे भी लाइट बननी चाहिए। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर लाइट और शैडो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए वो अभी हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो हमने सिलेंडर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा एरिया दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर को इस दूसरे एरिया में मूव कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे सेंटर में 2 एरो दिखेंगे, एक रिवर्स आने के लिए, एक फॉरवर्ड जाने के लिए। तो हम इसको फॉरवर्ड पे, मतलब सिलेंडर को इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर चला गया इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टॉप में आप देखोगे एक तो ऑप्शन है इंक्लूड और एक ऑप्शन है एक्सक्लूड। इंक्लूड करना मतलब उसके साथ कंबाइन करना, उसके साथ ज्वाइंट करना, एक्सक्लूड करना उसको बाहर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लूड ऑप्शन में अगर आप देखो तो एक्सक्लूड करना मतलब उसकी लाइट के प्रॉपर्टी से उसको बाहर करना। तो कौन सी प्रॉपर्टी, इल्यूमिनेशन, मतलब लाइट उस पर ग्लो करेगी या नहीं करेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन शैडो, कि उस ऑब्जेक्ट की शैडो, मतलब लाइट तो उस पर वर्क करेगी पर उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक्सक्लूड करेगा मतलब शैडो नहीं बनेगा। या फिर बोथ, मतलब लाइट भी नहीं वर्क करेगी और शैडो भी नहीं वर्क करेगी। तो मैं क्या चाहता हूं कि शैडो वर्क नहीं करे, ये जो शैडो ब्लॉक कर रही है पूरे प्लेन को, ये नहीं बनना चाहिए। भले ही लाइट हमारी सिलेंडर के अंदर है पर उस सिलेंडर के बाहर पूरी तरह से लाइट इल्यूमिनेट होना चाहिए। जैसे देखो मैं यहां से एक रेंडर करता हूं, पहले इसको क्लोज करेंगे। रेंडर में इस तरह का आउटपुट बन रहा है, इसके अंदर लाइट तो आ रही है हमारी। ओके, इस सिलेंडर का
साइज नहीं, मतलब उसका कोई सरफेस जो होता है ना, जैसे सरफेस की दो साइड होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो इसको मुझे उल्टा करना होगा, जिसके लिए हम मॉडिफायर लिस्ट में से नॉर्मल मॉडिफायर यूज करेंगे। मेरा कर्सर देखो मॉडिफायर लिस्ट के अंदर है, ऊपर मॉडिफाई के अंदर गए हम, मॉडिफाई के अंदर आपको मॉडिफायर लिस्ट मिलता है, वहां पे हम जाइए नॉर्मल पे। नॉर्मल मॉडिफायर क्या करेगा, उसके दो सरफेस होते हैं, जैसे प्लेन के भी यहाँ पे दो सरफेस है। प्लेन को अगर मैं टॉप से रेंडर कर रहा हूं तो प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है प्लेन। प्लेन को अगर मैं बॉटम से रेंडर करूंगा नीचे से, तो प्लेन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बॉटम वाला जो नेगेटिव सरफेस है वो रेंडरेबल नहीं होता है, वो रेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पे उसी तरह से ये जो आउटर सरफेस है बाहर का, वो रेंडर नहीं हो रहा है सिलेंडर का, अंदर वाला सरफेस रेंडर होगा। जैसे अभी देखो मैं रेंडर करके आपको दिखाता हूँ, तो अंदर वाला सरफेस भी इतना क्लियरली हमें शो नहीं कर रहा है। इसका कलर क्या है वो चेक कर लेते हैं, कलर तो सही है इसका। अच्छा, ये एक्सक्लूड में आ गया है। एक बार मैं लाइट सिलेक्ट करूंगा और इसको एक्सक्लूड से बाहर ले लेता हूं। लाइट के मॉडिफाई ऑप्शन में गए, एक्सक्लूड में गए, इसको रिवर्स पहले मैं बाहर ले रहा हूं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि रेंडर में क्या दिख रहा है। देखो ये सिलेंडर दिख रहा है, बाहर की बॉडी दिख रही है सिलेंडर की। सिलेंडर पे अभी हमने नॉर्मल अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ हमें रेंडर करके चेक करना है। तो सिलेंडर दिख रहा है, उसकी बाहर की बॉडी दिख रही है, पर वो सिलेंडर क्या कर रहा है, उसको लॉक नहीं कर रहा है, उसकी शैडो को लॉक नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ नॉर्मल, या फिर शेल मॉडिफायर डलवा देंगे। शेल से क्या हो जाएगा, दोनों साइड रेंडरेबल हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे हमने मॉडिफायर लिस्ट में जाके शेल दे दिया, जिससे क्या हो गया, ये मोटा हो गया। और देखो अंदर की साइड भी दिख रही है, बाहर की साइड भी दिख रही है। शेल मॉडिफायर दिया हमने इस पे, और ये कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, कितना एमएम ये मोटा चाहिए, ज्योमेट्री वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं फिर से इसको रेंडर करता हूँ। देखो ये दिखाई पड़ रहा है, लैम्प के अंदर लाइट है तो अंदर का एरिया ग्लो कर रहा है। लैम्प के बाहर लाइट ही नहीं आ रही है, बाहर का सरफेस पे लाइट शो नहीं कर रही है। और लैंप अभी हमें रेंडर में भी पता चल रहा है कि वो उसको लॉक कर रहा है लाइट को। यहाँ पे देखो जैसे डिस्प्ले में दिख रहा है, उसी तरह से आउटपुट में भी दिख रहा है। यहाँ पे सेम हाफ सर्कल दिख रहा है रेंडर आउटपुट में, शो कर रहा है सभी को। हाँ सर। क्वेश्चन किसी को भी कुछ हो तो बीच में पूछ लेना, कुछ समझ नहीं आता हो तो आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमने शेल इसलिए अप्लाई किया जिससे क्या होना चाहिए, दोनों साइड से रेंडर दिखना चाहिए। शेल ऑफ कर दूं सिर्फ नॉर्मल, ये अगर हमारा सिलेंडर है तो सही से रेंडर नहीं होगा, इसलिए मैं उसको शेल कर दिया, जिससे उसका थोड़ा सा थिक हो गया है, मोटा हो गया है, जिस वजह से उसका हमें सभी साइड दिखाई पड़ रही है। तो मुझे क्या करना है, जो बाहर की साइड पे लाइट नहीं आ रही है तो वो लाइट चाहिए। सरफेस भी रहेगा, सरफेस के बीच में लाइट हमने रख दी है, तो सरफेस उस लाइट को रोक रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए कि वो लाइट को नहीं रोकेगा, वो लाइट क्रिएट होने देगा सभी डायरेक्शन पे। इन्फिनाइट लाइट आपकी वर्क करेगी सभी डायरेक्शन पे। तो लाइट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाएंगे और वहां पे एक्सक्लूड ऑप्शन को लिया हमने, और क्या किया था, सिलेंडर को अपोजिट वाले विंडो में मूव किया था। ठीक है, अपोजिट साइड में मूव करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसका शैडो नहीं बनना चाहिए, इस सिलेंडर का शैडो नहीं बनेगा। तो यहां से हमने ऑप्शन ऑन किया एक्सक्लूड, मतलब शैडो एनेबल नहीं रहेगा, इसे ओके करते हैं। ठीक है, और लास्ट रेंडर देखो ये था हमारा। लास्ट रेंडर ऐसा आ रहा था, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे क्लोन ऑप्शन आपको मिलेगा डुप्लीकेट करने का, रेंडर का डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, और एक नया रेंडर करते हैं। अभी रेंडर पे क्लिक करके देखो डिफरेंस दिख रहा है। पहले ऐसा रेंडर हो रहा था कि सिलेंडर के नीचे से जो लाइट निकल रही है उसका स्पॉट बन रहा था। अभी क्या हो रहा है कि सिलेंडर है हमारे पास, पर वो सिलेंडर का बॉडी को कंसिडर नहीं कर रहा है, जिससे पूरे एरिया पे लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है। पहले क्या कर रहा था, उसकी बॉडी को भी वो उसके प्रॉपर्टीज में वर्क करवा रहा था, जिससे लाइट आपकी इतनी ब्लॉक कर रही थी। क्लियर हुआ? एक और इजी एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। सपोज हमारे पास सिलेंडर नहीं है, हमारे पास दो यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ये फर्स्ट वाला बॉक्स 1 है, सेकंड वाला बॉक्स 2 है। दोनों की शैडो दिख रही है। मुझे चाहिए कि एक की शैडो बंद करनी है, दोनों की शैडो में से एक का शैडो पड़ेगा, एक का नहीं पड़ेगा। तो मैं एक्सक्लूड ऑप्शन पे गया, बॉक्स 1 का शैडो में बंद करना चाहता हूं। तो यहां से हमने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया, उसको अपोजिट विंडो में मूव किया,
और यहाँ से शेडो कास्टिंग ऑफ कर दी, मतलब इसकी शेडो नहीं बनेगी। ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया हमने शेडो कास्टिंग को, इसे ओके किया। अभी यहाँ पे आपको शेडो दिखाई पड़ रही है, डिस्प्ले में तो दिखेगा, बट जब आप रेंडर करोगे, जैसे देखो लास्ट रेंडर में हमें दिखाई दे रही थी दोनों की शेडो, अब जब मैं इसको रेंडर करूंगा तो मुझे एक की शेडो दिख रही है। बॉक्स 1 का शेडो चला गया। ठीक है, अभी वापस से अगर मैं बॉक्स को रिटर्न ले लेता हूं, यहां पर ओके किया हमने, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, री रेंडर किया, वापस से शेडो आ गया बॉक्स 1 का। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड ऑप्शन यहाँ पे वर्क करते हैं। इंक्लूड में तो ऑलरेडी सारी चीजें होती है, सिर्फ आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हो कि मुझे शेडो नहीं चाहिए या मुझे लाइट नहीं चाहिए। अभी देखो दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। बॉक्स 2 के ऊपर जो ये वाला 2 नंबर का जो बॉक्स है, उस पर मुझे क्या चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। तो बॉक्स 2 को हमने दूसरे विंडो में ले लिया और उसका इल्यूमिनेशन बंद कर दिया। उसका शेडो तो बनेगा और उस पर लाइट नहीं दिखेगी, तो लाइट नहीं दिखेगी इट मींस वो ब्लैक हो जाएगा। तो आपके सीन में कोई चेंजेस नहीं दिखेगी आपको, पर रेंडर में आपको चेंजेस दिखेगी। अभी देखो ये रेंडर में नॉर्मल दिख रहा है, इसका डुप्लीकेट करता हूं मैं। ये देखो ये बॉक्स 2 जो है ब्लैक हो गया, इट मींस कि उस पर लाइट नहीं बन रही है पर उसका शेडो वर्क कर रहा है। तो एक्सक्लूड के अंदर आप 2 ऑप्शन को वर्क करवा सकते हो। एक तो कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं बननी चाहिए तो आप उसको एक्सक्लूड में डाल दो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं बननी चाहिए तो उसको आप एक्सक्लूड विंडो में ऐड कर दो। क्लियर हो रहा है ये था इंक्लूड एक्सक्लूड ऑप्शन। वापस से इसको रिटर्न किया हमने इस विंडो में, ओके किया। तो ये प्रॉपर्टी आपको सभी लाइट में देखने मिलेगी। जैसे स्पॉट लाइट सिलेक्ट किया उसमें भी इंक्लूड एक्सक्लूड ऑप्शन है, शेडो का ऑप्शन है। हमने डायरेक्ट लाइट सिलेक्ट की, उसके अंदर भी ये पैरामीटर सेम है, वर्क सेम होगा। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके नीचे का इंटेंसिटी जिसे हम बोलते हैं, जैसे लाइट का वोल्टेज होता है कि वो 10 का रहेगा या 15 वोल्टेज का रहेगा या उससे ज्यादा का रहेगा, तो वो हम कैसे यहाँ पे सेट करेंगे। उसके लिए तो यहाँ पे ऐसा फिक्स प्रॉपर्टी तो नहीं है इस लाइट के अंदर, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहता है इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देखोगे वहां पे आपको दिया है कि उसका मल्टीप्लायर कि कितना ज्यादा ब्राइट लाइट होना चाहिए ये। तो यहाँ पे आ रहा है इंटेंसिटी 1, इसको अगर मैं 5 कर दूं तो ये ज्यादा ब्राइट हो गया। इसको अगर हमने 2 वैल्यू कर दिया मल्टीप्लायर, मतलब अभी जो नॉर्मल इंटेंसिटी 1 थी उसको 2 कर देंगे तो उसका डबल इंटेंसिटी हो गया। उसको 1 कर देंगे तो ये नॉर्मल इंटेंसिटी, या मुझे उससे भी कम चाहिए लाइक 0.5, तो ये उससे कम इंटेंसिटी हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लायर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइट का इल्यूमिनेशन कि वो कितना ज्यादा ब्राइट रहेगा वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साइड में एक ऑप्शन मिलता है, व्हाइट कलर का बॉक्स आपको दिखता होगा, उस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, वो कलर है लाइट का, आपको चाहिए ये लाइट ब्लू कलर की आनी चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर दोगे ब्लू। ठीक है, या फिर आपको चाहिए ये लाइट येलो कलर की आनी चाहिए तो ये हो गया येलो। तो यहाँ से आपको कलर सिलेक्ट करना है, देन इस साइड में उसका व्हाइट बैलेंस है कि वो कितना व्हाइट रहेगा या कितना ब्राइट, मतलब उस कलर को लेके सैचुरेट रहेगा। तो मुझे ये लाइट अगर येलो चाहिए, येलो के अंदर इतना वार्म लाइट चाहिए, तो हमने इसको वार्म लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा वार्म लाइट, येलो कलर की लाइट का फील। इसका शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करता हूं मैं सेम लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में, कॉपी कर दिया हमने इसे, और इस साइड से मैं इसको बना रहा हूं ब्लू कलर का शेड, कूल लाइट जैसे इसका फील आना चाहिए। थोड़ा ब्लू का परसेंटेज बढ़ा दिया हमने। तो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो यहाँ से ब्लू आ रही है, ब्लू को ज्यादा इफेक्टिव करना है तो उसका मल्टीप्लायर, उसका इंटेंसिटी जो है हम डबल कर देते हैं, तो ब्लू ज्यादा ब्राइट हो गया। या ब्लू को कम रखना है, उसका वेटेज 0.5 कर दिया हमने, तो ब्लू कम हो गया। येलो जो है वो मल्टीप्लायर 1 के साथ है, 1 इंटेंसिटी पे येलो वर्क कर रहा है, और ब्लू जो वर्क कर रहा है वो 0.5 इंटेंसिटी पे वर्क कर रहा है। तो आप लाइट के कलर चेंज कर सकते हो, किस कलर की लाइट चाहिए, कितना ज्यादा ब्राइट लाइट चाहिए, उसके अंदर किस किस ऑब्जेक्ट का शेडो बनेगा, किसका नहीं बनेगा, वो सब आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर मुझे नाइट का फील क्रिएट करना है तो मैं लाइट क्रिएट करके उसको ब्लू कलर दे दूंगा, इंटेंसिटी कम कर दूंगा, तो वो नाइट एरिया जैसा वर्क करेगा।
अगर मुझे डे का सीन देना है तो वहां पे हम येलो लाइट यूज करेंगे, थोड़ा सा वार्म जैसा फील, और उसका इंटेंसिटी कितना परसेंट चाहिए वो हम अरेंज कर देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। अभी तक हमने लाइट कैसे क्रिएट करेंगे, लाइट की कितने टाइप्स है, और लाइट की जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसकी शैडो प्रॉपर्टी होती है, और इसका इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होता है, और उसका कलर, ये ऑप्शंस देखे हैं। इस सब में कोई डाउट है, किसी को क्वेश्चन है? नो सर। क्लियर हुआ है जितना भी अभी तक हमने देखा? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे हमने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा। रेंडर, यहाँ से हम नॉर्मल रेंडर कर रहे हैं। रेंडर में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन वर्क कर रही है। जब भी मैं रेंडर करता हूँ तो एक लाइन जैसा जाता है नीचे, नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? काफी फास्ट ये, हाँ देखो ये बीच में लाइन दिखा था, स्टॉप हुआ था। हाँ सर। तो इस रेंडर को बोलते हैं स्कैन लाइन रेंडर। ये देखो ये बीच बीच में लाइन आता है ना, टॉप से बॉटम तक ये रेंडर करते हुए जाता है, तो ये रेंडर होता है हमारा स्कैन लाइन रेंडर। F10 प्रेस कर